बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में भ्रमण किया करते थे और लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग सिखाते थे। एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। वह सपने तो बहुत बड़े देखता था, धन, सम्मान, प्रसिद्धि, लेकिन उसके दिन अधिकतर पेड़ की छाव में लेटे हुए गुजरते थे। वह अक्सर आसमान को निहारता और सोचता, एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी, एक दिन सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता था। उसके माता पिता साधारण किसान थे। वे दिन रात मेहनत करते, पर नंदन को मेहनत से चिढ़ थी। उसे लगता था कि किस्मत बदले बिना कुछ नहीं बदलेगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर ठहरे हैं। नंदन के पिता ने कहा, जाओ उनसे मिलो, शायद तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आए। मन ही मन अनिच्छा के साथ नंदन बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने एक अद्भुत शांति देखी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे भीतर कोई तूफान ही न हो। नंदन ने झुककर कहा, भंते, मैं सफल होना चाहता हूँ, पर मेरी किस्मत साथ नहीं देती। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। किस्मत? उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम कर्म किए बिना फल चाहते हो? नंदन चुप हो गया। बुद्ध बोले, यदि सीखने को तैयार हो तो 7 दिन मेरे साथ रहो, पर एक शर्त है, इन 7 दिनों में तुम एक क्षण भी खाली नहीं बैठोगे। नंदन ने हामी भर दी। पहला दिन सपना देखो, पर जागकर। पहले दिन बुद्ध उसे एक सूनी पहाड़ी पर ले गए। उन्होंने कहा, यहाँ बैठो और अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचो। नंदन ने आंखें बंद की और अपने आप को धनी, सम्मानित और प्रसिद्ध देखा। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, तुमने अपने सपने के लिए आज क्या किया? नंदन के पास कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और कहा, यह पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बनता, इसे तराशना पड़ता है। सपने भी ऐसे ही होते हैं। यदि तुम उन्हें तराशोगे नहीं तो वे बस कल्पना बनकर रह जाएंगे। उस दिन नंदन को पहला नियम समझ आया, सपना देखो पर जागते हुए। दूसरा दिन, खाली मन विनाश का कारण। अगली सुबह बुद्ध ने उसे नदी किनारे बुलाया। इन बाल्टियों से पानी भरकर इस बंजर भूमि पर डालो, बुद्ध ने कहा। नंदन को यह काम व्यर्थ लगा। इससे क्या होगा? उसने पूछा। बुद्ध बोले, जब मन खाली होता है तब आलस्य, डर और संदेह जन्म लेते हैं। व्यस्त मन शुद्ध रहता है। दिन भर मेहनत के बाद नंदन थक गया, लेकिन उसके मन में अजीब शांति थी। उसे समझ आया, खाली बैठना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। तीसरा दिन, धैर्य का बीज। तीसरे दिन बुद्ध ने उसे कुछ बीज दिए। इन्हें बो दो और हर दिन पानी देना। नंदन ने बीज बोए। अगले दिन अंकुर देखने गया, कुछ नहीं था। तीसरे दिन भी कुछ नहीं। वह झुंझला गया, भंते, यह सब व्यर्थ है। बुद्ध मुस्कुराए, क्या बीज एक दिन में वृक्ष बनते हैं? उन्होंने कहा, धैर्य केवल इंतजार नहीं, बल्कि निरंतर सही दिशा में प्रयास है। कुछ दिनों बाद अंकुर निकले। नंदन ने पहली बार महसूस किया कि जीवन में हर परिणाम समय मांगता है। चौथा दिन, ज्ञान का महत्व। चौथे दिन बुद्ध ने उसे एक ग्रंथ पढ़ने को दिया। नंदन ने कहा, मुझे पढ़ना पसंद नहीं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को ज्ञान चाहिए। जो सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना छोड़ देता है। नंदन ने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे।
उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपनी सोच की सीमाओं में कैद था। 5वां दिन असफलता गुरु है। 5वें दिन बुद्ध उसे एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए। इस पर चढ़ो। नंदन गिरा, फिर गिरा। गुस्से में बोला, मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, गिरना असफलता नहीं, गिरकर रुक जाना असफलता है। तीसरी चौथी कोशिश के बाद वह ऊपर पहुंचा। उसे समझ आया, हर गिरावट में एक सीख छिपी होती है। 6ठा दिन लक्ष्य पर ध्यान। 6ठे दिन बुद्ध ने उसे धनुष बाण दिया। उस फल को निशाना बनाओ। पहला तीर चूक गया, क्योंकि उसका ध्यान डर और संदेह पर था। बुद्ध ने कहा, जब ध्यान बढ़ता है, परिणाम भी बंट जाते हैं। दूसरी बार उसने सिर्फ लक्ष्य को देखा। तीर सीधा फल पर लगा। 7वां दिन कभी मत रुकना। आखिरी दिन बुद्ध बोले, अब अपने घर लौट जाओ। नंदन ने पूछा, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? बुद्ध बोले, सफलता मंजिल नहीं, यात्रा है। जब तक सांस है, कर्म है। जब तक कर्म है, प्रगति है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर 100 बार हथौड़ा मारता है। पहले 99 बार बेअसर लगते हैं, पर 100वां बार पत्थर तोड़ देता है। लोग कहते हैं, सिर्फ एक बार में पत्थर टूट गया, पर सच्चाई यह है, वह 100 बारों की मेहनत थी। परिवर्तन। नंदन घर लौटा। अब वह सुबह जल्दी उठता, काम करता, सीखता, धैर्य रखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ वर्षों में वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बस एक बात सीखी है, खाली मत बैठो, हर दिन कुछ करो, क्योंकि कर्म ही किस्मत को बदलता है।